नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केरकर क्लिनिक घोड़बंदर रोड ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे एंजाइटी पे, पैनिक अटैक्स पे, घबराहट पे। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अचानक से घबराहट शुरू होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें और वो घबराहट की वजह से धड़कनें बढ़ जाती है, पसीना छूटने लगता है और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पेट में कैसे तो भी अजीब सा होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और एकदम से घबराहट होती है। और जनरल भी काफी लोगों को एंजाइटी इश्यूज होते हैं, यानी घबराहट घबराहट होते रहती है दिन भर, कुछ समझ में नहीं आता कि इतनी घबराहट की होती है। तो ये घबराहट का क्या करें? काफी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर हमें घबराहट होती है, हम क्या करें उस चीज को लेके। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे घबराहट कम करने के लिए आपकी मदद होगी। सबसे पहले, एक आधी चीज से हमें घबराहट हो रही है तो उस चीज का आधार क्या है, क्यों हम घबरा रहे हैं, ये खुद को पूछना, अपने विचारों को पूछना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर हम फ्लाइट में किसी किसी को घबराहट होती है, वो बैठ के इतने पैनिक हो जाते हैं, इतनी घबराहट शुरू हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। इस सिचुएशन में अगर हम खुद को शांत रख के ये सोचे कि क्यों मुझे घबराहट हो रही है, इसका क्या आधार है, सारी दुनिया फ्लाइट में यानी फ्लाइट में बैठी है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि घबराहट हो रही है, उसके लिए हम वो टाइम पे अगर एखादे कम निगेटिव चीज, यानी बहुत निगेटिव सोच आते रहती है जब घबराहट होती है, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अजीब सा घबरा उसकी वजह से घबराहट शुरू हो जाती है। और फिर ये घबराहट होने की वजह से फिर हमें बहुत निगेटिव विचार आने लगते हैं और घबराहट बढ़ती है। तो अब निगेटिव विचारों को हम सोच के उसकी जगह अगर हम पॉसिबिलिटीज को सोचे, यानी उसकी जगह कुछ और भी चीजें हो सकती है, ऐसा सोचे, तो वो घबराहट कम करने के लिए हमारी मदद होगी। उदाहरण के तौर पे अगर माँ खड़ी है, बेटा घर स्कूल से या बेटी स्कूल से टाइम पे नहीं आई घर पे, तो माँ घबराने लगती है या फैमिली मेंबर्स घबराने लगते हैं कि क्यों नहीं आई, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं गिर तो नहीं गई, क्या हो गया उसको, एकदम से क्यों नहीं आई टाइम पे घर पे, ये घबराहट होने लगती है। लेकिन इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद वो फ्रेंड से गप्पे मार रही हो, या फिर एक्स्ट्रा उन्हें टीचर्स ने बिठा के रखा हो, या फिर रोड में ट्रैफिक जैम हो, उसकी वजह से वो लेट आ रही हो, या फिर फोन करके पूछ ले, तो ये हम कर सकते हैं। तीसरा, यानी अगर एक आधा इंसिडेंस हुआ, उसकी वजह से अगर हमें घबराहट शुरू हो गई, तो वो इंसिडेंस में हम अपनी तरफ से क्या, वो घबराने की जगह हमारे तरफ से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ तो भी ऐसा निगेटिव हो गया या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में अब मैं घबराने की जगह मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, या मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ, कि जैसे कि खुद फोन करके किसी को बुला सकती हूँ जो मुझे मदद करे, या फिर किसी और को अगर मदद देना है तो उसे क्या मैं हॉस्पिटल लेके जा सकती हूँ, इसके बारे में हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अगर हमें घबराहट हो रही है एक आधे चीज से, तो शरीर को रिलैक्स करके, आंखें बंद करके, अपने आप को एकदम, हमारी जो मसल्स टाइट हो गई है उसे रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स करने की वजह से हमारा शरीर वो जो डर है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा और हमें अच्छा लगने लगेगा। उसके साथ साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी सांस अंदर लेना, पूरी सांस पे, हमारे ब्रीदिंग पे फोकस करना और फिर लंबी सांस छोड़ना, यानी ब्रीदिंग जो भी है वो बाहर निकाल देना। तो ये जो टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं इसे भी हमें रिलैक्स करने के लिए, हमारी घबराहट कम करने के लिए मदद होगी।
उसके साथ साथ ग्राउंडिंग टेक्निक्स है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स यानी कि हमें नेचर से कनेक्ट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, यानी कि नेचर में जो भी अच्छी चीजें हैं वो देखनी चाहिए। जो भी हम क्या अच्छा वातावरण में महसूस कर रहे हैं उसे क्या क्या चीजें हैं उसे महसूस करना चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छी स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रहा है फूलों का, तो वो महसूस करना चाहिए। अरे हमारे स्किन को अगर ठंडी हवा महसूस हो रही है तो वो महसूस करनी चाहिए, जिनसे हमारे ब्रेन को डाइवर्ट होने के लिए मदद मिलेगी और हमारी घबराहट कम होगी। उसके साथ साथ सबसे लास्ट कि जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है, जैसे कि म्यूजिक सुनना, डांस करना, पेंटिंग करना, बुक्स पढ़ना या टीवी देखना, अच्छे बहुत हाई वॉल्यूम वाले गाने सुनना, तो ये जो भी अच्छी चीजें हमें लगती है उन चीजों को हमें करना चाहिए जब भी हमें घबराहट होती है, जिससे कि हमारा मन बहल जाएगा, हमारे हमारी घबराहट कम होने के लिए मदद होगी। तो ये सब चीजें मैंने बताई जिससे घबराहट कम करने के लिए, उस टाइम पे घबराहट कम होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं तुरंत, उसके बारे में मैंने बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।